मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। अरे अभी ये जैकेट पे दाग कहाँ से लग गया? पोपट लाल, अभी दाग कैसे लगा, कहाँ से लगा, छोड़ो ना भाई। ये जैकेट निकल के चलो ना हमारे साथ। अगर बगैर जैकेट के वहाँ पे गए तो एंट्री नहीं देंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना, फिर मुझे वापस आके ट्यूशन भी लेने भाई। आज कुंवारा मिलन समारोह के दिन ही ये सब होना था। ये चेक्स वाला तो नहीं जाएगा इसके ऊपर। ये पार्टी वेयर ज्यादा हो जाएगा। ये पुराना है, इसमें बटन टूटा हुआ है। ये तो शादी जैसा लगेगा। एक काम करता हूँ, दूसरा शर्ट पहन के चला जाता हूँ। પોપટલાલ, कितनी देरी कराई आने में? એજ તો અમને લોકોને પણ કેટલું મોડું થઈ ગયું છે। आलू, साबूदाना, वेफर सब कुछ बना के सुखाना भी है। अरे मुझे वापस आके बच्चों के ट्यूशन भी लेने हैं। तो इस पप्पू के चक्कर में ना आज मनु गराज पहुंचने में देरी हो जानी है। पोपट भाऊजी ने फोन करा ना। तो मैं खड़काता हूँ बेनी। हाँ। ये सोडी भी ना, वो इतना उतावला है। आ रहा हूँ। फोन कट कर दिया। वो शायद नीचे आ रहा हो इसलिए कट किया हो। रोशन, पाछो फोन लगाओ नी। अरे आ रहा हूँ सोडी, आ रहा हूँ। फिर कट कर दिया। का चाललंय का याचं? और मैं तो कहता हूँ इसको छोड़ के ही चले जाते। आओ जी। ए ठोबी जानी, आवसे आवसे शांति राख जरा, पेशेंस। एक बार फिर ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार उसने कट किया ना तो सच में निकल जाएंगे। हाँ। उठाया स्पीकर पे रखा। ओए पप्पू, और कितनी देर? किसको फोन लगाया तुमने सोडी? अरे नहीं, पोपटलाल। तो ये दर्द भरा राग क्यों छेड़ रहा है? हाँ पोपटलाल, जल्दी आओ, मुझे वापस आके ट्यूशन लेने हैं बच्चों के। तुम्हें जाना है कि नहीं कुंवार सम्मेलन में? अरे जाना कैंसल। अयो कहो क्यों? हाँ पोपटलाल, देखो ऐसे निराश नहीं होते। तुम्हें भी सुकन्या मिल जाएगी, तुम प्रयत्न मत छोड़ो। हाँ पप्पू, वो तेरी जैकेट पे दाग लगा है, तेरे करैक्टर पे नहीं। अरे मैं फिसल कर गिर गया हूँ। कौन से फ्लोर पे? घर के फ्लोर पे। पोपट भाऊजी ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ, तुम्हें ठीक छाव नहीं? पता नहीं पर दर्द बहुत हो रहा है। हम लोग अभी आते। चल चल चल। अरे वो सोडी, वहां कहाँ जा रहे हो? पोपटलाल का घर इधर है। हाँ लेकिन हाथी भाई का घर तो इधर है। अगर पप्पू को ज्यादा चोट लगी होगी तो हाथी भाई की जरूरत पड़ेगी ना। चल चल छेती। हाथी ब्रो। अरे सोडी भिड़ी मास्टर, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। देखो पोपो ने क्या बढ़िया समोसे बनाए, इसकी खुशबू तो लो। खुशबू मत लीजिए, आप खाइए, मैं और लेकर आती हूँ। नहीं कोमल भाभी, समोसे बाद में। हाथी भाई आप चलिए। हाँ पप्पू गिरा हुआ है। क्या? अरे क्या गिरा? पोपटलाल अपने घर में गिर गया है, तो आप चलिए। अरे ज्यादा लगी तो नहीं ना? अरे तो हाथी ब्रो देख के बताएंगे ना। हाँ अभी चेक कर लेता हूँ। कोमल मेरा ब्रीफकेस लो। मेरे तो हाँ, चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। अरे माधवी भाभी, रोशन भाभी, आप लोग तो आलू और मसाले लेने दादर मार्केट जाने वाले थे ना, अब तक गए नहीं? जाने ही वाले थे, लेकिन पोपट भाऊजी अपने घर में गिर गए। क्या? उन्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना?
खबर नहीं अंजलि भाभी, अब भीड़े भाई और रोशन हाथी भाई को लेने ही गए। आजा आजा चल। वो आ गए। हाँ हाँ फटाफट फटाफट। हाथी भरा चेती चेती। सोडी ज्यादा छेती छेती मत कर, छेती करना है तो मुझे उठा कर ले चल। सॉरी छेती छेती। आराम से। अरे बाप रे, आराम से चल चल चल। अरे हाँ। पप्पू ये पप्पू पप्पू तू गिर कैसे गया? पता नहीं सोडी, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। मम्मी! अपना पप्पू भी ना बच्चे जैसा है। वो बच्चे भी गिरते हैं तो कैसे बोलते हैं ओ मम्मी। अरे सोडी, पोपटलाल को पहले सोफे पे बिठाओ। मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं झुक नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम लोग उठाते हैं ना। उठा उठा। अरे बिड़ू आराम ना, हाथ दे पप्पू, कमर कमर से बिड़ू कमर पकड़। वजन मेरे हाथ में, वजन मेरे हाथ में। समझ में नहीं आया तुमसे फिसल के गिर कैसे गए? ये सोडी की वजह से। वो मैं की जीतता। क्या कर रहे हो सोडी? ओए बता मैं की कितना? अरे फोन कितना? तेरे फोन के चक्कर में मैं गिर गया। फोन की वजह से कोई कैसे गिर सकता है? क्योंकि तू बार बार फोन कर रहा था। तो करेंगे ना पोपटलाल, तुम नीचे ही नहीं आ रहे थे भाई। दादर जाना है, आलू साबुदाना मसाला वो सब लाना है। भिड़े मास्टर, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? सॉरी सॉरी, आई चिक। सॉरी। अब पोपटलाल मेरी तरफ पिट करके बैठ जाओ। हाँ? अब मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ ना ठीक से, इसलिए। मैं हेल्प करूं? नको राव दे। मैं सपोर्ट करता हूँ, आ जाओ। पोपट भौजी के साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और क्या हुआ? काय झालं, हम पांचों को सोडी भाई की गाड़ी से जाना था। हाँ तो 2 बार पोपट भौजी नीचे आए तो उनके जैकेट पे दाग लगा हुआ था। वापस ऊपर गए और अभी पता चल रहा है कि अचानक गिर भी गए। મને તો ચોક્કસ કઈ ગડબડ લાગે છે। ગડબડ? कैसी गड़बड़? માધવી ભાભી, તમે જ વિચારો। हाँ, विचारा ना मैंने, मतलब पूछा ना मैंने कैसी गड़बड़। नहीं नहीं, सोचो कि पोपट भाई जब अपने घर से निकले तब उनके जैकेट पे कोई दाग नहीं था, और जब नीचे आए तो दाग हटो। फिर जैकेट बदलने पोपट भाई जब वापस ऊपर गए तब उनके दूसरे जैकेट पे कोई दाग नहीं था। फिर जब वापस नीचे आए तो पाछो दाग हटो। અને પછી અચાનકથી फिसल के गिर गए। और इतने साल हो गए, हजारों कोशिशों के बावजूद भी अभी तक पोपट भाई की शादी नहीं हो रही है। कहीं उनके घर में कोई काला जादू, बुरी नजर, भटकती आत्मा है या कोई भूत वूत का साया तो नहीं है? नहीं। अरे रोशन भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रोशन भाभी, आपको बुरी नजर, भटकती आत्मा, साया, यहाँ तक बात लग रही है? हाँ अंजलि भाभी, वो कहते हैं ना कि जिस घर में सालों से कोई शुभ कार्य अटक गया हो और फिर अचानक से अजीब अजीब चीजें होने लगे, तो पक्का कोई जादू टोना या फिर कोई भटकती आत्मा या फिर किसी भूत का साया हो सकता है। ओह गॉड, कारण के माधवी भाभी, તમે જ વિચારો, ये सारी चीजें सिर्फ पोपट भाई के साथ ही क्यों हो रही है?
बरोबर है, लेकिन देवा ऐसा ना हुआ हो तो अच्छा। ऐसा मत सोचिए, पोपट भाई के घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बस प्रार्थना करते हैं कि पोपट भाई को ज्यादा लगी ना हो। खरे। आतिफ भाई कमर में दर्द हो रहा है। हाँ मैं चेक कराऊं कि दर्द कहाँ तक फैला हुआ है। हाँ ओ ये तो दर्द डिस्को चल रहा है। आवाज काटते ओए वाह, पंचर मिल गया, मतलब फॉल्ट मिल गया। हाँ आराम से पोपटलाल, अभी खड़े हो जाओ। हाँ, मैं हेल्प करता हूँ, आ जाओ। आराम से। यस, खड़े हो जाओ। पोपटलाल, अब जैसे मैं कमर को ट्विस्ट कर रहा हूँ वैसे तुम्हें करना है। देखो, पहले ये राइट की तरफ करो। हाँ, अब लेफ्ट करो, लेफ्ट की तरफ। हाँ हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे करो। समझ गया। अब तुम आराम से टेका लेकर बैठो। हाँ, हाथी प्रभ, कहीं पोपो को फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है? फ्रैक्चर? तो कमर में प्लास्टर वगैरह तो नहीं लगाना पड़ेगा? क्या बोल रहा है? नहीं सोडी, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अच्छा, फ्रैक्चर नहीं है। हाँ। अगर फ्रैक्चर हुआ होता तो पोपटलाल अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता और ना ही अपनी कमर को ट्विस्ट कर पाता। हल्का सा मसल स्ट्रेन हुआ है। अभी दवाई दूंगा और स्प्रे लगा दूंगा तो धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। और फिर भी दर्द कम नहीं हुआ तो फिर एक्सरे निकालना पड़ेगा। नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ सॉरी, मेरा ब्रीफकेस देना जरा। पोपटलाल, एक मिनट। हाँ, आराम से। सोडी, मुझे नहीं चाहिए। ग्लास पोपटलाल, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। दवाई दी है ना, तो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं वहां फिसल कर गिरा कैसे। मेरी समझ में आ गया भाई, तुम कैसे गिरे। कैसे? तुम्हारे आलस की वजह से। मेरी आलस की वजह से? क्या बोल रहा है भिड़े? बताता हूँ, देखो यहाँ पे पानी की बूंदे गिरी हुई है जिसमें से तुम फिसले और गिर गए। यहाँ पानी की बूंदे कैसे आई? अरे क्या कैसे आई? यहाँ पे खड़े के तुमने पानी पिया होगा, बूंदे गिर गई होगी। और पानी पीने के बाद फ्लोर साफ नहीं किया होगा। आलस किया ना, इसलिए बोला आलस की वजह से। अरे क्या कब से आलस आलस कर रहे हो भाई? मैं अकेले रहता हूँ लेकिन सफाई के मामले में बहुत चौकन्ना हूँ। यहाँ पर कोई बूंद नहीं गिरी थी। अरे मैंने पानी ही नहीं पिया। पोपटलाल, ये तो गलत बात है। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में 3-4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अरे हाथी भाई, मैं रोज 3-4 लीटर पानी पीता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पानी नहीं पिया तो यहाँ पानी की बूंद कैसे आई? वो तेरा घर है, वो तेनू पता होगा कि पानी आया कैसे। पोपटलाल, फ्लोरिंग में से अचानक पानी कैसे प्रकट होगा? तुमने ही गिराया होगा। अरे नहीं हाथी भाई, मुझसे पानी नहीं गिरा है। तो क्या ऊपर से बारिश हुई? ओ तेरी, ये तो सच में ऊपर से बारिश हुई है बिड़ू। अब वाइपर ऑन कर ले। हाँ? अरे मतलब ये ले, चश्मा पोंछ ले। हाँ थैंक यू। अभी समझ में आया कि दोनों जैकेट पर दाग कैसे लगे। यहाँ से लीकेज हो कैसे रहा है? हाँ पप्पू, वो तेरे ऊपर तो कोई रहता भी नहीं है, वो टेरेस है। सही बात है, और बारिश का सीजन भी नहीं है। ये पानी आया कहाँ से?
वो तो टेरेस पे जाके ही पता चलेगा। हाँ तो चल भाई, राह किसकी देख रहा है? आराम से पोपटलाल, लेकिन तुम ऐसी हालत में आ पाओगे टेरेस पे? अरे हाँ हाँ, मुझे देखना है कि लीकेज किसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। ठीक है, रुको 1 मिनट, मैं अब्दुल को फोन करके टेरेस की चाबी मंगाता हूँ। आराम से। हाँ भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, फटाफट टेरेस की चाबी लेके ना सीविंग की टेरेस पे आ जाओ। भिड़े भाई, टेनिस की चाबी मेरी जेब में ही है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब्दुल भाई, क्या हुआ? अब भिड़े भाई टेनिस पे बुला रहे। 1 मिनट जरा इधर आना। हाँ। स्पीकर पे रखो फोन। आहो, हाँ पोपट भाऊजी को ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ और आपको टेरेस की चाबी क्यों चाहिए? हाँ पोपटलाल ठीक है। एक्चुअली इसके घर में ना छत से लीकेज हो रहा है, तो हम लोग टेरेस पे देखने जा रहे हैं कि वजह क्या है। तुम अब्दुल को फटाफट भेजो। हाँ, ओके, जा। पोपट भाई को क्या हुआ? वो बाद में बताते। अब्दुल भाई जल्दी से ऊपर चाहिए पहले। सॉरी। चलो पोपटलाल। चलो भाई चलो। जोयू काही ना काही गडबड तो छेच। आता काय झालं? अरे इतनी कड़कती धूप है, फिर भी छत से पानी टपक रहा है। क्यों? अरे चौकस, कहीं न कहीं भूत प्रेत का मामला तो छेच। बरोबर है, सब अजीब तो हो रहा है। लेकिन भूत तो रात को आते हैं ना, दिन में थोड़ी आते हैं। अरे पर माधवी भाभी, आजकल तो जमानो बदलाई गयो छे ने, तो भूत प्रेत भी अपग्रेड हो गए होंगे। हाँ, इसीलिए दिन में भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ। अरे दिन हो या रात, आप लोग ये भूत प्रेत आत्मा साया की बातें मत कीजिए प्लीज। अभी प्रॉब्लम तभी पता चलेगा जब ये लोग टेरेस पे जाके देखेंगे। और पिड़ू, वो मानना पड़ेगा तेरी सेक्रेटरीगिरी को। ओए टेरेस को भी घर की तरह टकाटक चकाचक चमका रखा है, एकदम टॉप क्लास। हाँ लेकिन जोड़ी, इसका सारा शहर टप्पू सेला को जाता है। हाँ? अरे ओ भिड़ा, हाँ अरे यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे घर में पानी क्यों आ रहा है वो देखिए। तुम देखो पोपटलाल, पूरा टेरेस सूखा है। हाँ तो फिर पोपटलाल के घर में पानी कहाँ से आ रहा है? अरे आते भाई, अरे यहाँ देखकर क्या फायदा? मेरे फ्लैट के ऊपर टेरेस का जो हिस्सा है वहां जाकर देखना पड़ेगा। बराबर है। अच्छा। चलो। अरे ये देखो, पता चल गया मेरे घर में लीकेज क्यों हो रहा है। ये वाला हिस्सा इतना गीला क्यों है? जब बारिश नहीं हुई है तो गीला क्यों है? बोल भाई भिड़ा, जवाब दे। अरे जवाब दे। टप्पू सेना की वजह से। खबरदार टप्पू सेना का नाम लिया है तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपटलाल, यहाँ पे पानी टप्पू सेना की वजह से ही है। अरे भिड़े, तुझे टप्पू सेना से प्रॉब्लम क्या है? पोपटलाल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टप्पू सेना की गलती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पानी वो टप्पू सेना की वजह से है। टप्पू सेना ने कल टेरेस धोया ना, तो वो पानी यहाँ पे रह गया। टेरेस धोया था ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पानी जमा क्यों है? ड्रेनेज पाइप। भाई हो सकता है ना ड्रेनेज पाइप चोक हो गया हो, और जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा हो, और इसीलिए यहाँ पानी इकट्ठा हो गया हो। अरे बाप रे, अरे वैसा ही हुआ है भाई। हो गया होगा क्या, देखो ना यहाँ पे। भिड़े, तू सेक्रेटरी होके करता क्या है? यहाँ पर पाइप में इतना कचरा है, पाइप चौक हो गया और तुझे कुछ पता ही नहीं है। ओ पोपटलाल, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, कोई वॉचमैन नहीं हूँ जो घड़ी घड़ी टेरेस पे आके चेक करे कहाँ ड्रेनेज है, कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे पानी भरा हुआ है। सुनो, जिम्मेदार सेक्रेटरी का गैर जिम्मेदार जवाब। ए पप्पू, क्यों जी गल्ला कर रहा है? कल टप्पू सेना ने टेरेस धोया था, हो सकता है उसकी वजह से पाइप में कचरा चला गया हो, या फिर पहले से ही पाइप में कचरा हो। और नहीं तो क्या, प्लम्बर को बुला के अभी साफ करवा देते। ले, बन गई गल। वो तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ भिड़े मास्टर, पर अभी मुद्दा ये है कि पोपटलाल के घर में पानी लीक कैसे हो रहा है। हाँ, क्रैक की वजह से।
देखो चारों तरफ क्रैक ही क्रैक है। वो देखो। हाँ यारो, वो टेरेस के फ्लोरिंग पे तो क्रैक्स ही क्रैक्स है। सही बात है। अरे इतने सारे क्रैक! अरे ये भिड़े, ये पूरी टेरेस पर इतने क्रैक है। टेरेस बंजर जमीन हो गई है, फट गई है, और तुझे कुछ पता ही नहीं है। पता है ना, मैंने भिड़े भाई को बोला था। भिड़े भाई आप भूल गए? दिवाली के समय बच्चे छत पे पटाखे फोड़ने के लिए आए थे, तो मैंने छत की साफ सफाई करवाई थी। तब मैंने आपको बोला था कि छत पर जगह जगह पर क्रैक हो गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अरे भिड़े, जब अब्दुल ने तुझे बोला था तो तूने कुछ किया क्यों नहीं? आज मैं इस लापरवाह भिड़े की दुनिया हिला कर आऊंगा, हिला कर आऊंगा, हिला कर आऊंगा, हिला कर आऊंगा। दर्शकों, पोपटलाल अब पोपटलाल नहीं रहा, वो मिसाइल बन चुका है, गुस्से की मिसाइल। और पोपटलाल दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जिसका टारगेट उसके सामने होने के बावजूद भी वो टारगेट भिड़े पे सामने से अटैक नहीं करेगा। वो नीचे जाएगा और वहां से टारगेट भिड़े पर उसके गुस्से की मिसाइल ब्लास्ट करेगा। पोपटलाल के छत की क्रैक अब गोकुल धाम की सुख शांति में क्रैक लाने वाली है। और आप तो जानते हैं, हमारे आत्माराम भिड़े के जीवन रथ के 4 पहिए हैं। पहला उसका परिवार, दूसरा उसका प्यारा सखाना, तीसरा उसका शिक्षक होना और चौथा उसके सेक्रेटरी का पद। अब पोपटलाल भिड़े के जीवन रथ का एक पहिया यानी कि सेक्रेटरी पद को खींचने वाला है। दर्शकों, ये तो शुरुआत है। पोपटलाल और भिड़े के युद्ध का ये पहला दिन है और हालात सोने चांदी के भाव की तरह ऊपर नीचे जाने वाले हैं। बस एक ही चीज का भाव ऊपर ही रहेगा और वो है आपकी हंसी। कल का एपिसोड बनेगा हास्य मार्केट, जहां आपको हंसी उठा के मुफ्त में मिलेंगे। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो देखो, अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे इसे त्याग पत्र देना ही नहीं है, सेक्रेटरी पद की कुर्सी से चिपक के रहना है। नहीं रहना है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र दे दूंगा।